अब आगे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो हमने पढ़े हैं ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, जब उनके ऊपर लाइट गिरती है ना तो एक गजब सा फिनोमेना और होता है। अब वो गजब से फिनोमेना को देखते हैं वो क्या होता है। उसको बोलते हैं भाई शैडो। शैडो शैडो का मतलब होता है छाया, या ये कह लो परछाई। परछाई। अब क्या है, परछाई कब बनती है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी आप सामने देख रहे हो उसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो उसके पीछे एक डार्क इमेज बनेगी। डार्क का मतलब क्या हुआ? गहरी, काली या ब्लैक इमेज कह लो, है ना, थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा कह लो कि ब्लैक डार्क इमेज बनेगी। कब बनेगी? जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है तो उसके पीछे क्या बन रही है? एक डार्क इमेज बन रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। अब इस परछाई को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अरे भाई, जब इसके लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी तो देखने के लिए उसके पीछे कुछ होना भी तो चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम स्क्रीन। इसके लिए क्या बोलते हैं? स्क्रीन चाहिए हमें देखने के लिए। स्क्रीन हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जिसके ऊपर आप उस परछाई को देख सके। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं और मेरे पीछे यहाँ पर परछाई बन रही हो तो उसको देखने के लिए मेरी दीवार है तो आप दीवार पे देख पाएंगे मेरी परछाई। ऐसे ही जब आप नीचे कभी भी रोड पे जाते हो घूमने फिरने और गाड़ियों की लाइट आती है तो आप देखते हैं आपके पीछे बहुत बड़ी क्या बन जाती है? परछाई बनती है। मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसी को शैडो बोल रहे हैं। अब क्या है, एक शैडो बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? लाइट की जरूरत होगी, रोशनी गिरनी चाहिए। किसके ऊपर गिरेगी? ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी। ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने से क्या होगा? एक उसके पीछे क्या होगी? ब्लैक डार्क इमेज बनेगी। उसको क्या बोलेंगे? शैडो बोलेंगे, छाया बोलेंगे या परछाई बोलेंगे। और उसको देखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? स्क्रीन की जरूरत होती है। अब क्या है, क्या ये बात सही है? क्या जो शैडो क्या हमारे ऊपर अगर लाइट, मेरे ऊपर लाइट गिर रही है बाई चांस, तो क्या वो मेरे जैसी बनेगी? क्या ये जरूरी है? तो ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे जैसी ही बने। अब आप ये देखते होंगे कि जो परछाई है या शैडो है वो छोटी बड़ी होती रहती है। अब वो किस तरीके से होती है, उस चीज को समझने के लिए आप ये समझिए कि लाइट जो है, लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स का मतलब ये हुआ कि जहां से लाइट आ रही है उसके, और ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु है, मान लो आदमी है, ठीक है, उसके इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, ये एक दूसरे से कितना दूर है या कितना पास है। एक तो ये चीज देखती है। और दूसरी चीज क्या होती है कि किस एंगल से, मतलब किस साइड से। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मान लो ये एक आदमी है, ठीक है, हमने इसके ऊपर एक बैटरी ले ली भाई। इस बैटरी से जब आप इसके सामने से इसके ऊपर लाइट मार रहे हैं सामने से, तो शैडो बनेगी ना, जो शैडो बनेगी उसकी शेप और साइज कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी, वो अलग होगी। जब हम इसको ऊपर से मारेंगे तब अलग होगी, दूर से मारेंगे, जितनी ज्यादा दूर से मारेंगे वो अलग बनेगी, जितना पास आते जाएंगे उतनी अलग बनेगी। अब इसका मतलब ये हुआ, एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब कभी भी अगर लाइट सोर्स की अगर आपसे ज्यादा दूर है, आप ज्यादा दूर से किसी को ऊपर लाइट मार रहे हैं तो वहां पर छोटी बनती है, छोटी शैडो बनती है, छोटी। और जब किसी के पास आकर के आप इमेज, अगर किसी के पास आकर के आप लाइट उसके ऊपर मारोगे तो उसकी शैडो क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। अब कभी ये एक्सपेरिमेंट अगर आपके करके देखना है तो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से अभी बताता हूं। चलो दोस्तों, इसको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं। देखिए, ये यहां पर मेरे पास लाइट सोर्स है जहां से मुझे लाइट मिलेगी, ठीक है, और ये कोई भी, मैं अपने हाथ को इसके ऊपर लाइट से क्या है, लाइट को अपने हाथ के ऊपर गिरा रहा हूं। तो आप एक बार पीछे देखिए, अगर बोर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हैं, मैं जितना इसको दूर लेके जाऊंगा उतनी ही शैडो क्या हो जाएगी?
छोटी हो जाएगी, और जितना पास लेके आऊंगा देख रहे हैं आप उतनी ही क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है कोई भी, जैसे मैंने हाथ को लिया अभी, और एक ही मेरा लाइट सोर्स है, इसके बीच में कितनी दूरी है ये भी मायने करती है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये डिफरेंस कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में, एक दूसरे से कितना पास है या कितना दूर है, ये मायने रखता है। और जो ये पीछे की स्क्रीन है, ये कितना नजदीक है और कितना दूर है, ये भी मायने रखता है। जैसे ये एग्जांपल से मैं और बताऊं तो ये देखिए, और बड़ी हो गई इमेज। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नजदीक कर देता, देखो छोटी होती जा रही है उतनी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की डिस्टेंस के साथ साथ में, इन दोनों के बीच की दूरी के साथ साथ में क्या मायने रख रही है, ये पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है ये कितनी दूरी पर है, ये भी मायने करता है। तो आपको ये समझ में आया कि भाई शैडो कैसे बनती है, तो छोटा बड़ा कैसे बन सकती है। और यहां तक तो भाई अपने कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो क्या करते हैं, अपने हाथों की अलग अलग स्ट्रक्चर से क्या बना देते हैं, अलग अलग शैडो बना देते हैं। जैसे कि मैं इसको भी, अगर मैं इसको भी एक्सपेरिमेंट के साथ बताऊं आपको करके, तो देखिए, देखो अभी आपको मेरे हाथ की शैडो दिखाई दे रही होगी। अगर मैं ऐसे कुछ कर दूं तो आपको कुछ अलग इमेज दिखाई दे रही होगी। अब ऐसे देखा जाए तो मैंने सांप की शेप बना दिया, दिख रहे हैं, स्नेक, ऐसा जैसे मैंने सांप की शेप बना दिया, देखो। तो अगर हम अपने उस ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दें तो शैडो क्या बन सकती है, अलग बन सकती है। अब एक और बता देता हूं आपको, एंगल डिफाइन कर रहा है इसके ऊपर कि आप किस एंगल से उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, किस एंगल से, तब वो अलग अलग इमेज बनती है, या क्या बनती है, शैडो बनती है। ठीक है, तो ये था हमारा शैडो का टॉपिक कि शैडो किस तरीके से बनती है और क्या क्या इसमें मैटर करता है। तो आपने अभी समझा कि वह लाइट सोर्स के साथ में जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो उसकी क्या बनती है, शैडो बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डार्क इमेज। ठीक है, अब एक और बता देता हूं एक चीज है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो, अगर मैं इसको साफ करके थोड़ा सा बताऊं आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई आदमी है, अगर उसके सामने एक से ज्यादा लाइट सोर्स आ गए, इसका मतलब यह कि अगर एक से ज्यादा लाइट गिरने लगी उसके ऊपर से, बाई चांस मान लो इधर से भी लाइट गिर रही है और इधर से भी लाइट गिर रही है, तो उस टाइम पे उसकी एक से ज्यादा शैडो बनेगी। अब डार्क किसकी बनेगी, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कुछ लाइट हल्की छाया होती है, हल्की शैडो होती है, और कुछ गहरी होती हैं। तो जिसकी ज्यादा लाइट होगी, जिसकी ज्यादा क्या होगी भाई, लाइट होगी, उसी की क्या बनेगी, डार्क शैडो बनेगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या बनेगी, डार्क शैडो बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि दो परछाइयां बन रही हैं, एक तो आपको हल्की दिखाई दे रही है और एक ज्यादा काली दिखाई दे रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है कि जिसकी लाइट आपके ऊपर ज्यादा गिर रही है उसकी वजह से आपकी ज्यादा क्या बनेगी, डार्क शैडो बनेगी, ज्यादा परछाई क्या बनेगी, काली बनेगी। और जिसकी लाइट कम है उसकी वजह से क्या बनेगी, कम बनेगी। अगर एक से ज्यादा लाइट सोर्स हो जाएंगे ना, एक से ज्यादा आपकी ऊपर लाइट गिर रही होगी तो ज्यादा इमेज भी बनेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि आगे का पोर्शन जो है वो चलता है मिरर के ऊपर, एक चलता है मिरर, फिर आता है रिफ्लेक्शन। ये लाइट हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, है ना, ये चीजें, डिस्पर्जन हो गया, इन चीजों के बारे में, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे कि एक स्पेशल क्लास इस पे बने, सिर्फ मिरर पे ही बने, फिर रिफ्लेक्शन पे ही बने, लेकिन इन सब के अंदर कुछ कॉमन टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड यूज करेंगे हम जिनका बार बार इस्तेमाल होगा। तो मैं अभी इसी क्लास में आपको ये बता देता हूं कि वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्या। अब वो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो अगली क्लास में पढ़ने में थोड़ी सी सुविधा रहेगी, आपको अच्छा लगेगा, जल्दी समझ में आएगा। तो उन चीजों के लिए समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं वो चीजें क्या हैं। देखिए,
जब हम क्या करेंगे, जब मिरर के अंदर कुछ चीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या है, कुछ टर्म ऐसी आएंगी जैसे कि इमेज आएगा, इमेज, ठीक है। इरेक्ट शब्द आएगा एक, ठीक है। इन्वर्ट आएगा, इन्वर्ट शब्द आएगा। डिमिनिश्ड आएगा भाई, इनलार्ज आएगा। अब क्या है, मैं इन शब्दों का अर्थ बता देता हूं कि क्या होता है। देखिए, इमेज का मतलब सिंपल सा अगर आपको वैसे समझना है तो आईना जो है या शीशा जो है, आप जिसके अंदर अपना ये मुंह देखते हैं, आईने के अंदर जो आपको अंदर दिखाई देता है ना, अपनी ही शक्ल अंदर दिखाई देती है आईने के अंदर, तो वो जो आप चीज देख रहे हैं वो इमेज है। ये आप समझ पाए। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इसका अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है सीधा। कहने का मतलब जैसे मैं खड़ा हूं वैसा का वैसा दिखाई देना। अगर मैं उल्टा हो जाता हूं, मतलब अगर किसी में, अगर मैं अपने चेहरा देख रहा हूं और मेरे को उल्टा नजर आ रहा है, तो उल्टा आ रहा है तो उसको मतलब बोलते हैं इन्वर्ट हो गया है। मैं कैसा हो गया हूं, इन्वर्ट हो गया हूं, उल्टा हो गया हूं। अगर मैं सीधा दिखाई दे रहा हूं तो इरेक्ट हूं। अगर मेरा साइज जैसा मैं हूं उससे अगर मैं आईने में देख रहा हूं तो अगर छोटा हो जाता है, अगर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि हम, मेरा साइज क्या हो गया है, डिमिनिश्ड हो गया है, कम, छोटा हो गया है। अगर मेरा साइज बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर मेरा साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं इनलार्ज हो गया हूं। तो क्या आप ये समझ पाए हैं कि इमेज का मतलब क्या हुआ, जो आईने में आप देख रहे हैं। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, सीधा। अगर कोई चीज ऐसे, मेरा ये चौक है तो ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है आईने के अंदर या लेंस के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इरेक्ट है। अगर उल्टा हो जाता है तो इन्वर्ट है। डिमिनिश का मतलब छोटा हो गया है, और इनलार्ज का मतलब क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स थी जो हमें मिरर्स के अंदर या आगे जो क्लासेस पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम इन चीजों का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से जो है आगे क्लासेस जो आएगी उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और कोरोना से बचे रहें। भाई अपने मम्मी पापा को जरूर बोल देना कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन जरूर लगवाने। भाई जान है तो जहान है, ठीक है। और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। पढ़िए। नमस्कार दोस्तों।